खबर जयपुर से है, जहां पर सचिन पायलट को संयम लोढ़ा की खरी खरी देखने को मिली है। पूर्व डिप्टी सीएम को सीएम के सलाहकार की नसीहत मिली है। कहा है चुनावी साल में उनके मुद्दे जनता समझ रही है। जनता जानती है कि उन्हें अब बेरोजगारों की याद क्यों आई। ये भी जानती है कि बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार क्यों याद आया। पायलट को उन्होंने नसीहत दी और कहा कि अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाए। जिस पार्टी में है उसके अनुशासन और मर्यादा में काम करें, ये संयम लोढ़ा ने कहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में क्यों नहीं बोले पायलट, मैंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया तब क्यों चुप रहे। संयम लोढ़ा ने सिलसिलेवार बताई रूठने की कहानी। कहा पायलट ने ऊपर से फोन करके लिया बंगला, ऊपर से फोन करवाकर विधानसभा में आगे करवाई सीट। बोले सचिवालय के कमरे को लेकर भी रूठे थे पायलट। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने बयां की दास्तां। कहा बंगला पद जाने के 1 महीने में खाली करना था, लेकिन जीएडी पुल से हटवाकर विधानसभा पुल में डलवाया बंगला। संयम का सवाल, चुनावी साल में ही क्यों आई याद, बेरोजगारों और बीजेपी के भ्रष्टाचार को अभी क्यों उठाया। विधानसभा के अंदर जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए तो विधानसभा ने उनकी सीट मेरी बगल में उनको आवंटित की। तब भी उन्होंने ये उनको नागवार गुजरा और उन्होंने दिल्ली से फोन करवा करके सीनियरिटी नहीं होने के बाद भी पहली पंक्ति में सीट ली। और जिन बीजेपी की सरकार के घोटालों का वो जिक्र कर रहे हैं, पूरे 5 साल उन मुद्दों को मैंने उठाया है। तब कभी वो या उनकी टीम का एक भी आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। अब नाखून कटवा करके आप शहीद बनना चाह रहे हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान की जनता है, पूरा अच्छे से समझती है कि चुनावी वर्ष में आपको ये बेरोजगारों की याद क्यों आ रही है, ये पिछली सरकार के घोटालों की याद क्यों आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संस्कृति राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के अतिरिक्त देश के